ये देखें कितनी मज़ेदार न्याज की दाल और चिकन बनी है। इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा दाल घर में बनाने का इजी और परफेक्ट तरीका बताऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप घर में बड़ी आसानी से न्याज की दाल बना सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सी टिप्स बताऊँगी जिससे आप न्याज की दाल बहुत परफेक्ट बनाएंगी। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। आइए फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने 3 किलो दाल लिया चने की। इसे मैंने अच्छी तरह से चूक के तो मैंने इसे 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया है। ये 2 बर्तनों में दाल है, ये देखें इसमें भी है। और साथ मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन। 3 किलो दाल में मैं 1.5 किलो चिकन डालूँगी। ये सीने का चिकन है और इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये देखें जी, ये 4 अदद प्याज हैं। 2 मैं अभी यूज़ करूँगी, 2 मैं बाद में यूज़ करूँगी, उसका भी मैं आपको बताऊँगी। और 4 अदद टमाटर हैं और लाल मिर्च है और ये अदरक लहसुन है, उसमें भी मैंने लाल मिर्च डाली हुई है। और ये है हल्दी और नमक और ऑयल। चलें हम बनाते हैं जी। ये दाल मैं प्रेशर में पकाने लगी हूँ जो कि झटपट और बड़ी जल्दी बन जाएगी। इसमें प्रेशर में मैंने 1 अदद प्याज काट लिया है। एक प्याज मैंने इस प्रेशर में काट लिया, एक प्याज मैंने इस प्रेशर में काट लिया। अब मैं इसमें डालती हूँ ऑयल। और मैं बिल्कुल मुनासिब से ही डालूँगी, तकरीबन 1-1 चम्मच डालूँगी, क्योंकि मैंने बाद में भी यूज़ करना। ऑयल ज़्यादा ना डालें, क्योंकि न्याज की दाल में ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा प्याज वगैरह नहीं जाते। इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ। ये अब आँच को मैं थोड़ी तेज़ कर लेती हूँ। इस प्याज को मैं हल्का सा ब्राउन करती हूँ। ये देखें जी, ये प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें मैं आधे जो हैं टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी। इसका छिलका उतार लिया मैंने, जो 4 टमाटर आपको दिखाए थे, छिलका उतार के मैंने इसे चॉप कर लिया है। और आधे मैं इसमें डाल देती हूँ कुकर में। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि ये टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। साथ इसके मसाले डालती हूँ। ये देखें, ये अदरक लहसुन है। अगर आपके पास, मेरे पास अदरक लहसुन और लाल मिर्च की चटनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अदरक लहसुन इस टाइम पे डाल दें और मिर्च ज़्यादा डाल दें। मैं मिर्च थोड़ी कम डालूँगी क्योंकि इसमें भी लाल मिर्च है। आधी इसमें डाल दूँगी और आधी इसमें डाल दूँगी। इसको मैं ये भूनते भूनते साथ इसके ये टमाटर जो हैं ये भी अच्छी तरह गल जाएंगे। साथ ही मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। ये जो हल्दी है, पहले हल्दी डालती हूँ, आधी हल्दी डाल देती हूँ। ये 3 चम्मच हल्दी है, आधी मैं इसमें डाल देती हूँ, तकरीबन 1.5 चम्मच। और 1.5 चम्मच इसमें डाल देती हूँ। नमक डालती हूँ। मैं थोड़ी स्पाइसी बनाऊँगी क्योंकि ये न्याज की जो दाल होती है थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए। इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया और 2 ही मैं इसमें डालती हूँ। नमक हम बाद में इसका सेट कर लेंगे। पानी डालने का ये फ़ायदा हुआ है कि आपके मसाले जो है ना वो जलेंगे नहीं। आँच को मैं थोड़ी सी हल्की करती हूँ। ये देखें, अब मैं डालती हूँ इसमें लाल मिर्च 2 चम्मच इधर भर के, क्योंकि उसमें भी लाल मिर्च आई थी। और 2 चम्मच ये। अब आप, मैं क्योंकि इसमें ऑयल मैंने थोड़ा कम डाला है, आप पानी डाल के इस मसाले को भून लें। ये मैंने फ्लेवर के लिए ऑयल डाला है, ऑयल मैं बाद में भी डालूँगी। आप ये ना सोचिएगा कि ऑयल बहुत कम है, ऑयल मैं अभी बाद में भी इसमें डालूँगी। ये देखिए जिसका मसाला भुन गया है और इसकी शक्ल देखें, कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अब इस टाइम पे मैं इसमें चिकन डालती हूँ। चिकन डाल के तो मैं इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ चिकन को। गोश्त को भूनते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं। अब इस टाइम पे मैं इसमें पानी डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पानी डाल दिया है। पानी आपने खुला ही डालना है, कम नहीं डालना। देखें, अब साथ ही मैं पानी डालने के साथ इसके साथ ये डाल देती हूँ इसमें दाल जो मैंने भिगोई हुई है 3-4 घंटे पहले।
ये सारी दाल इसमें मैंने शामिल कर दी है। ये एक प्रेशर का हम काम कर रहे हैं, दूसरे का मैं आपको बताऊंगी। इसमें सारा चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। वो जो प्रेशर है मैं चिकन के बगैर उसमें डालूंगी। इसको मैं अच्छी तरह कर लेती हूँ मिक्स। इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी एक चिकन क्यूब, ताकि ये इसके साथ ही अच्छी तरह से हो जाएगी। ये देखें, फिर क्यूब ऐसे मैं तोड़ के डालूंगी। वैसे तो मैंने चिकन डाला हुआ, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो। ये देखें, ये मैंने क्यूब डाल दिया इसमें, एक क्यूब डाली है। अब मैं दूसरी डालती हूँ, ये दूसरी क्यूब दोनों मैं इसमें ही डाल दूँगी। ये पानी के साथ अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएंगी। अब ये उबाल आने तक इसको पकने देती हूँ। अब दूसरे प्रेशर का काम कर लेते हैं। ये देखें जी, ये अगर आप चिकन के बगैर बना रहे हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब दूसरे प्रेशर का मैं प्रोसीजर कर रही हूँ। इसमें अब मैं डाल रही हूँ पानी और बाकी की दाल डाल दूँगी। ये इस टाइम पे ये दाल है जो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आहिस्ता आहिस्ता से आराम से इसमें डाल दूँगी। ये दाल और चिकन को उबाल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें अच्छी तरह से चमचा हिला लेती हूँ। ये ना देखें, पानी देखें इसमें बिल्कुल ठीक ठाक है। और अब मैं लगाती हूँ इसे प्रेशर। ये देखें, इस प्रेशर में भी उबाल आना शुरू हो गया। ये देखें, और इसको मैं आपको इस कंडीशन इसकी है इस तरह से। ये देखें, अब इसको मैं प्रेशर लगा देती हूँ। प्रेशर के दोनों कुकरों को मैंने प्रेशर लगा दिया। मैंने इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाती हूँ और आँच को मैं मीडियम कर देती हूँ। आँच को आप मीडियम कर दें ताकि ये जो दाल है ना वो नीचे से जले ना जी। ये मैंने 10 मिनट लगवा लिए हैं दाल और चिकन को। अब इस टाइम पे मैं इसे खोलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। देखें, ये दाल अच्छी तरह गल गई है। ये चिकन भी इसके साथ ही गल गया है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब इस टाइम पे मैं इसमें ना ये चमचा जो है ना, इसको अच्छी तरह चमचे से इसको घोट लेती हूँ। आप चमचे से घोट लें, या फिर आपके पास हम जो मदानी होती है लस्सी वाली या दही वाली, उससे भी आप ये घोट सकते हैं। या फिर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से भी कर सकते हैं। वैसे ये चमचे से ही हो जाएगी क्योंकि अच्छी तरह से हो चुकी है। देखें, अब मैं इसे चमचे से अच्छी तरह घोट लेती हूँ। दूसरा प्रेशर, ये इसको भी मैंने खोल लिया अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। देखें, इसकी शक्ल देखें आप। आँच को आपने मीडियम कर देना, जैसे मैंने आपको बताया इसका प्रेशर घूमे तो इसकी आँच को मीडियम कर दे ताकि ये दाल बिल्कुल भी नीचे आपकी ना लगे। दाल ज़्यादा है, अब पानी जल्दी सूख जाता है फिर। ये देखें, अब इसको भी मैं अच्छी तरह से घोट लेती हूँ। ये देखें, मैंने बड़ा पतीला ले लिया है। इसमें मैंने 2 अदद प्याज काट लिए थे। और ये देखें, ये जो ऑयल है बाकी का, ये मैं सारा इसमें डाल दूँगी। सारा ऑयल डाल दिया। अब मैं इन प्याज़ों को ना करती हूँ अच्छी तरह से पिंक। ये देखें, आँच को तेज़ करके आप इसे अच्छी तरह से पिंक कर लें। और जो दाल है उसमें मैंने अच्छी तरह से चमचा हिला के रख लिया है। और दोनों जो प्रेशर है ना वो इसमें मैंने अब डालूँगी मिक्स। ये देखें, अब हमने इनको लाल करना है, अच्छी तरह से ब्राउन करना है इनको प्याज़ों। ये देखें, ये प्याज पिंक हो गया। इस टाइम पे मैं 2 चम्मच जीरा इसमें डाल रही हूँ और जीरे को इसके साथ भूनती हूँ मैं, ताकि इसमें घी में अच्छी तरह से इसका भी, जीरे का भी फ्लेवर आ जाए। इस टाइम पे अगर आपको इसकी मिर्च फीकी लगे तो आप मिर्च और डाल सकते हैं। मैंने दाल की मिर्च और नमक चेक किया है, मुझे भी मिर्च थोड़ी सी फीकी लग रही है और मैं भी इसमें मिर्च डालूँगी। अभी थोड़ा प्याज थोड़ा और मैं इसको करती हूँ कि प्याज का कितना प्यारा कलर आ गया है। और इस टाइम पे मैं इसमें पहले डालूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि मैं और 2 चम्मच मिर्च के डालूँगी। और साथ में डाल रही हूँ नमक। नमक भी ठीक है। ये इस तरह से ना, अगर आप थोड़ा पानी डालेंगे ना, ये बिल्कुल गर्म होता है ऑयल और मिर्च जाते साथ ही जलना शुरू हो जाती है। आप इस तरीके से डालेंगे, ये देखें मिर्च बिल्कुल नहीं जलेगी और आपके मसालों का बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मैं आँच मैंने मुनासिब सी की हुई है, हल्की कर लिया है मिर्च डालते साथ ही।
अब मैं मिर्च को थोड़ा सा भून लेती हूँ। भून के तो इसमें मैं डाल देती हूँ ये हरी मिर्चें मैंने चॉप की हुई हैं, ये देखें, ये मैं डाल देती हूँ। चलो जी, अब आँच को मैंने हल्का कर दिया। अब मैं इसमें दाल शामिल करती हूँ। मैं इसमें दाल शामिल कर रही हूँ। आँच को मैंने हल्का कर लिया है। अब दोनों प्रेशर दाल के मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तीसरा प्रेशर है, ये भी इसमें डालती हूँ दाल। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, दाल को मैंने अच्छी तरह से इसमें डाल के मिक्स कर लिया। इसकी लुक कुछ इस तरह की है। अगर आपको ये थोड़ी सी गाढ़ी लगे तो इसमें आप पानी और ऐड कर सकते हैं। और मैं इस टाइम पे इसमें मसाला डालती हूँ, गरम मसाला। ये देखें, और इस टाइम पे आप इसका नमक वगैरह भी चेक कर लें। नमक तो बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। ये देखें, अब मैं डालती हूँ इसमें धनिया। धनिया डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखें हमारी हलीम माशाल्लाह दाल ये कितनी प्यारी बनी है, दाल और चिकन। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल रही हूँ और इसे करती हूँ मिक्स और इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये देखें इसका लुक देखें, ये देखें इसकी ये देखें, ज़्यादा पतली भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। और इसका चिकन भी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है इसमें। ये देखें, बड़ी इजी और बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। मैं हमेशा इस तरह से बनाती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मसालों में कुछ कम ज़्यादा लगे तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं और ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी को। ये देखें जी, ये न्याज की दाल और चिकन तैयार है। ये देखें, और नान भी आ गए हैं। इस टाइम पे अब मैं बच्चों को ये तकसीम करने लगी हूँ। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करें और ज़रूर बनाएं। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।